पढ़ते थे तो सेल डिवीजन में हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ते थे कि दो मेन स्टेजेस हैं, एक माइटोसिस है और दूसरा क्या है हमारे पास मियोसिस है। तो फर्स्ट स्टेज जो होता है सेल डिवीजन का माइटोसिस, तो आज हम क्या करेंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो माइटोसिस क्या कहते हैं कि द माइटोसिस इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच द मैच्योर पेरेंट सेल डिवाइड इनटू डॉटर सेल विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, the two sets of chromosomes are formed। मतलब क्या है कि माइटोसिस हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें एक मैच्योर पेरेंट सेल जो होता है वो क्या होता है डिवाइड होता है इनटू टू डॉटर सेल, और टू डॉटर सेल में जब डिवाइड होता है तो वो जो टू डॉटर सेल डिवाइड होते हैं उसमें भी क्या होते हैं हमारे पास, मतलब कि हमारे पास ये एक डॉटर सेल का पेरेंटल सेल है, ये क्या होता है डिवाइड होता है इनटू टू डॉटर सेल। इसमें भी 23 पेयर होंगे अब क्रोमोसोम, इसमें भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। मतलब क्या है कि जो जब सेल डिवाइड होता है इनटू द मैच्योर डॉटर सेल्स, जब मैच्योर पेरेंट सेल डिवाइड होता है इनटू डॉटर सेल, तो वो क्या करता है, वो जब वो डिवाइड होता है तो क्रोमोसोम की जो तादाद होती है वो भी क्या होती है उसमें सेम जाती है। तो ये एक स्ट्रक्चर है कि when the nucleus of the parent cell divides, the two sets of chromosomes duplicate equally into daughter cell। मतलब ये है कि जब माइटोसिस होती है, माइटोसिस में हमारे पास दो स्टेजेस होते हैं, तो ये क्या होता है कि इसमें भी अपना एक न्यूक्लियस आ जाता है और इसमें भी क्या होता है अपना एक न्यूक्लियस आ जाता है। मतलब कि जब पेरेंट सेल डिवाइड होता है उसमें जब न्यूक्लियस की डिवीजन हो जाती है, न्यूक्लियर डिवीजन हो जाती है, कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, तो उसमें क्या होता है फिर बाद में क्रोमोसोम की जो होती है वो डिस्ट्रक्टेड होती है इक्वली टू टू डॉटर सेल। डिस्ट्रक्टेड मतलब कि दोनों जो डॉटर सेल बन जाते हैं उसमें क्या होते हैं वो दोनों इक्वली क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये डायग्राम के थ्रू हम माइटोसिस का जो मेन एक स्ट्रक्चर है उसको क्या करते हैं समझ लेते हैं कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है इंटरफेस है, जिसमें जो पेरेंटल सेल जो होता है जब डिवाइड होना स्टार्ट होता है तो पेरेंटल सेल में हम पहले क्या देते हैं कि क्रोमोसोम क्या हमारे पास डिस्पर्स्ड है और इसके अलावा एक न्यूक्लियस भी है। इसके अलावा जब इंटरफेस में हमने ये भी पढ़ा था कि ये कंडेंस हो जाता है सेल और ये रेडी हो जाता है माइटोसिस के लिए अगले स्टेज के लिए। तो ये क्रोमोसोम क्या होते हैं आपस में कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंस होने के बाद जब नेक्स्ट स्टेज में आते हैं न्यूक्लियर डिवीजन मतलब कि कैरियोकाइनेसिस, इसको हम कैरियोकाइनेसिस का स्टेज भी कह सकते हैं, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं कि हमारे पास स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं, एस्टर बन जाते हैं, तो इसमें क्या होते हैं क्रोमोसोम्स क्या होते हैं इक्वल एक स्पेसिफिक शेप में आ जाते हैं। तो एक स्पेसिफिक शेप की बुनियाद पर ये क्या होते हैं, ये क्रोमोसोम एक तरफ जाता है, दूसरा क्रोमोसोम क्या होता है नीचे की तरफ आता है। तो इस स्टेज में हम ये देख सकते हैं कि ये क्रोमोसोम क्या होते हैं फिर से डिस्पर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब डिस्पर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं तो ये एक साइटोप्लाज्म बन गया और एक क्या हो गया दूसरा साइटोप्लाज्म, मतलब कि ये एक सेल बनेगा और ये दूसरा सेल बनेगा। आगे जब हम कहते हैं कि जब साइटोकाइनेसिस हो जाए, साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो जाए, तो साइटोप्लाज्म की डिवीजन में क्या होता है कि एक सेल एक डॉटर सेल बन जाता है और उसके साथ दूसरा भी डॉटर सेल बन जाता है। ये एक डॉटर सेल के साथ अपना एक न्यूक्लियस होगा, दूसरे डॉटर सेल के पास अपना एक न्यूक्लियस होगा। मतलब ये कि ये डॉटर सेल फिर आगे जाके मैच्योर होगा तो ये भी आगे जाके डिवीजन करेगा, तो ये मैच्योर सेल भी क्या करेगा, ये जब आगे जाएगा तो मैच्योर सेल बनेगा, तो ये आगे जाके फिर से डिवीजन करेगा, तो ये डिवीजन क्या होती है कंटीन्यूअस होती है। तो इसमें कहते हैं कि आफ्टर द न्यूक्लियर डिवीजन शेल ऑफ रूट अराउंड arise the middle of the cytoplasm which deepens further and divides into two daughter cell each having nucleus with the same number of chromosome। मतलब ये है कि ये सब जब हमने खाका तैयार किया है कि एक सब इस तरह होता है, तो इसमें हम कहते हैं कि जब ये शेल बन जाता है ये सब डीपर बन जाते हैं, मतलब ये कि ये स्टेज जो है ये स्टेज इसमें क्या होता है जब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के लिए सेल तैयार हो जाता है तो इसमें सब कुछ क्या होता है डीपर से डीपर होता जाता है। मतलब क्या है कि ये क्या होता है ये डीपर से डीपर होता मतलब ये है कि यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होती है वो बहुत ही वीक बन जाती है, जो अगले स्टेज में जाके क्या होती है अगले स्टेज में जाके फिर ये क्या होगा हमारे पास डिवाइड होगा। अब इन लोगों से आप लोग इनसे क्या करें एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसके बाद हमारे पास माइटोसिस के जो फेजेस हैं, माइटोसिस के हमारे पास मेनली 4 फेजेस हैं कि ठीक है, वो एक है प्रोफेज, बीटा फेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये चारों मेनली जो है ना जो जितना भी माइटोसिस का प्रोसेस होता है वो इन चारों फेजेस के थ्रू क्या होता है कंप्लीट होता है। इन 4 फेजों के जाने से पहले हम ये क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास ये स्ट्रक्चर जो होता है
इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिड। ये टर्मिनोलॉजी आगे आएगी, क्रोमेटिड क्या चीज़ है, सिस्टर क्रोमेटिड क्या है हमारे पास। और ये जो है हमारे पास क्या है, सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर हमारे पास वो चीज़ होती है जहाँ पर दो सिस्टर क्रोमेटिड्स, मतलब कि दो सेम कलर मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं, हमको हम क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। जब वो दो पेयर जो है ना हमारे पास एक पॉइंट पर जॉइंट होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर कहते हैं। ये एक सिस्टर क्रोमेटिड की हम जब बात करते हैं तो वो इस तरह होता है, एक सिस्टर क्रोमेटिड। और जब ये दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड है, जब ये आपस में जॉइन होते हैं तो एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम और क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। फर्स्ट जो स्टेज है हमारे पास प्रोफेज है। प्रोफेज में कहते हैं कि द chromosomes pair of sister chromatid contains and become visible, the nucleus and nuclear envelope disappear। इस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि ये जितनी भी हमारे पास क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर होती है, ये हमारे पास जितनी भी क्रोमेटिक मटेरियल है ये क्या होते हैं, कंडेंस स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ये जो न्यूक्लियस होता है ये हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि वहाँ पर फ्रीली फेज में प्रोफेज में हमारे पास जितनी भी न्यूक्लियर एनवेलप होती है या न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास क्या होता है, डिसअपियर स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। जो दूसरा फेज है हमारे पास वो है मेटाफेज। मेटाफेज में जितनी भी हमारे पास क्रोमोसोम होती है वो क्रोमोसोम तो क्या होता है, ये हमारे पास ये जो सेंट्रोमेयर है या स्पिंडल फाइबर जितनी भी है, ये स्पिंडल फाइबर जो है ये क्या करते हैं, एक प्लेट पर जो है ना वो इकट्ठा कर लेते हैं जिसको हम इक्वेटोरियल प्लेट भी कहते हैं। और इसके अलावा इक्वेटोरियल प्लेट के अलावा इसको हम क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट कहते हैं। ये जितनी भी क्रोमोसोम्स हैं ये क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक लाइन पर आ जाते हैं, मतलब कि ये बिल्कुल ही सीधी लाइन पर जो है ना वो बढ़ जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये मेटाफेज प्लेट है। तो इस मेटाफेज के अलावा जो हमारे पास तीसरा जो फेज है वो है एनाफेज। एनाफेज में कहते हैं कि द सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट एंड ट्रेवल्स टू अपोजिट एंड। मतलब क्या है कि इसमें जितनी भी हमारे पास क्रोमोसोम्स थे, क्रोमोसोम में हमने सिर्फ एक सिस्टर क्रोमेटिड जितनी भी होते हैं ये सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये अपोजिट पोल्स में, ये एक पोल हो गया और ये दूसरा पोल हो गया। मतलब कि ये सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है इसमें हमने देखा था कि क्रोमोसोम जितनी भी थे वो एक प्लेट पर आ गए थे, मेटाफेज प्लेट पर। तो इस मेटाफेज प्लेट के बाद हमारे पास जब तीसरा एनाफेज फेज स्टार्ट होता है तो एनाफेज प्लेट में क्या कहते हैं कि इसमें जितनी भी हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं जो कि हमारे पास स्पिंडल फाइबर पर अटैच होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि ये एक सिस्टर क्रोमेटिड्स एक तरफ जाते हैं, दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट पोल में चले जाते हैं। तो जो लास्ट फेज है हमारे पास टीलोफेज। टीलोफेज में हम कहते हैं कि ये जितनी भी हमारे पास सेल जो होती है वो पिचिंग होती है। पिचिंग का मतलब ये है कि ये नजदीक से नजदीक तक होने जाते हैं इस तरह, इसके बाद ये इस तरह हो जाता है और इसके बाद जितनी भी हमारे पास जो लास्ट फेज होती है, लास्ट फेज में ये बिल्कुल भी करीब हो जाते हैं। इसके बाद क्या होते हैं, ये सेपरेट होता है। इसका मतलब ये कि ये क्रोमोसोम ये जो हमारे पास माइटोसिस है, माइटोसिस का हमारे पास टीलोफेज जो है हमारे पास लास्ट फेज है जिसमें हमारे पास क्या बनते हैं, हमारे पास डॉटर सेल्स जो होते हैं वो हमारे पास बनते हैं। तो एक्चुअली माइटोसिस का ये जितने भी लेक्चर था उसका ओवरव्यू यही है कि हमारे पास माइटोसिस वो अमल है जिसमें एक मैच्योर पेरेंट सेल जो होता है वो क्या होता है, डिवाइड होता है इनटू टू डॉटर सेल। एंड ईच डॉटर सेल हमारे पास क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम की तादाद है वो क्या होगी, सेम होगी। और ईच को सिस्टर ईच हमारे पास डॉटर सेल जो बन जाते हैं उसमें एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस भी होगा। तो वो माइटोसिस का अमल जो है इसमें हमारे पास मेनली 4 फेजेस हैं। पहला फेज जो है हमारे पास प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और टीलोफेज है। प्रोफेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में कि हमारे पास जितनी भी क्रोमोसोम्स हैं और इसके अलावा न्यूक्लियर एनवेलप हो गया और न्यूक्लियस हो गया, ये सारे क्या होते हैं, डिसअपियर स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, मतलब कि ये कंडेंस हो जाते हैं। जो दूसरा है हमारे पास मेटाफेज। मेटाफेज में हमारे पास ये जितनी भी सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है या जितनी भी क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो इक्वली एक प्लेट पर आ जाते हैं या एक स्टेज पर आ जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट कहते हैं। तो इस मेटाफेज के बाद हमारे पास जो तीसरा है इसको हम क्या कहते हैं, एनाफेज कहते हैं। एनाफेज वो स्टेज है हमारे पास जिसमें अपोजिट पोल्स में जितनी भी सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं, मतलब कि एक सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं, अपोजिट पोल में जाना स्टार्ट हो जाती है, इसमें अपोजिट पोल में चले जाते हैं। और ये जो लास्ट जो है हमारे पास टीलोफेज, टीलोफेज को हम साइटोकाइनेसिस भी कहते हैं।
टीलोफेज को हम साइटोकिनेसिस इसलिए कहते हैं कि इसमें कंप्लीट साइटोप्लाज्म क्या होती है, डिवीजन हो जाती है और एक ये जो सेल होता है ये क्या होता है, इनटू टू डॉटर सेल डिवाइड होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आ गया हो। अगर आप लोगों को पसंद आ गया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।